हेलो दोस्तों, आज हम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 26,744 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती निकलने वाली है 26,744, उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है चेंज हुआ है या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, उसके माध्यम से ये पूछा जा रहा है क्या हमारा जो है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है नहीं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। दूसरा यहाँ आप लोगों के बारे में बताऊँगा कि आप लोगों को कितने प्रश्न इसमें आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और क्या उसकी समय अवधि होगी और कितने मार्क्स का होगा, कितने उसमें जो है समय दिया जाएगा आप लोगों के लिए, और आपका सामान्यीकरण, जो आपका सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन जो कहा जाता है, वो जो है क्या होता है, क्या उसकी पद्धति होती है, उसके बारे में आप लोगों को आज मैं विशेष तौर से जानकारी दोस्तों देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप इस समय कैरियर अड्डा सर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया, आप दोनों में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो कटिंग वायरल हो रही है, स्क्रीन पर इस समय आप लोगों को दिख रही होगी। उस कटिंग में लिखा हुआ है कि पैटर्न, पुलिस भर्ती का पैटर्न बदला। तो दोस्तों ये कटिंग जो है वायरल हुई है और इस कटिंग में एक लेखक हैं, राइटर हैं, जो गूगल पर लिखते हैं। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की जो वेबसाइट है उसका जो है अपना लोगो लेकर के एक राइट लिखा है। उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है और उसमें जो है 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और उसमें 200% करने का जो है मानक रखा गया है। तो दोस्तों नीचे आपने पढ़ा नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ना। उसमें जो लिखा गया है वो यूपी एएसआई भर्ती के लिए है, यानी कांस्टेबल भर्ती के लिए कोई भी उसमें नहीं बताया गया है। वो एएसआई की भर्ती है जिसका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने वाला है। कांस्टेबल भर्ती से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ये तो बात हो गई दोस्तों उस कटिंग के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपकी भर्ती के बारे में, आपके पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों आपका जो पैटर्न है सेम पैटर्न है जो चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव दोस्तों जब होता है तो उसके लिए भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाता है। उसके माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है कि भर्ती में ये चेंजिंग आया है और नया नियम ये लागू किया जाएगा। पहली बात तो दोस्तों ये हो गई। दूसरा आप लोगों के लिए बता दूं मैं, जब भर्ती निकलती है उस समय एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस नोटिफिकेशन में आपकी भर्ती से संबंधित पूरा शेड्यूल दिया जाता है कि भर्ती में ये काम किए जाएंगे। उसके बाद में भर्ती में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो जैसे ही आपकी भर्ती निकलेगी, आपके आवेदन शुरू होंगे, उससे 4 से 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को बताया जाएगा कि इस दिन से इस दिन तक आप लोगों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 1 महीने का उसमें समय दिया जाता है। उसके बाद में आपकी एज के बारे में बताया जाएगा और आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। उसके बाद में आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का सेम है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आप उसके बारे में समझ लीजिए। उसमें आप लोगों की हिंदी आएगी, जीएस में आप लोगों की जो पढ़ते हैं आप नॉर्मली वही चीज़ें, और यूपी जीके आती है, करंट अफेयर आती है उसी में जीके में। और उसके बाद में आता है हिंदी और रीजनिंग और मैथ। ये 4 चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न में हैं। पैटर्न के बारे में और उसके बाद में हमने बताया कि समय अवधि क्या रहेगी। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा जिसके तहत आप लोगों का चयन किया जाएगा भर्ती में, उसमें 2 घंटे का समय होगा। आप लोग जो परीक्षा देंगे उस परीक्षा में आप लोगों को 2 घंटे के समय देने के साथ में अपनी परीक्षा कंप्लीट करनी होगी। 2 घंटे बाद आप लोगों से पेपर ले लिया जाएगा। अब जो आपका 2 घंटे का पेपर होगा उसमें कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्न के बारे में भी आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए 150 प्रश्न होंगे जिनको आप लोगों के लिए हल करना है। 150 प्रश्न को हल करने के बाद में आप लोगों के ये प्रश्न जो होंगे 300 मार्क्स के होंगे, यानी 300 अंक का आप लोगों का एक प्रश्न पत्र होगा। और उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आप लोगों का जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या जो उसमें होगी वो 150 होगी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आप लोगों के लिए बता दिया। आपका भर्ती का पैटर्न जो कांस्टेबल भर्ती है उस भर्ती का पैटर्न ये है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस होता है तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसके माध्यम से, लेकिन जब आपकी भर्ती निकलेगी उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें आप लोगों की सारी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में आप लोगों की भर्ती में कोई चेंजेस आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में नहीं किया जाएगा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में आता है दोस्तों नोटिफिकेशन के बाद में आता है हमारा जो है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जब काफ़ी सारे अभ्यर्थी बैठते हैं, 22 से 23 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस भर्ती में बैठते हैं और आप लोगों की भर्ती 26,744 भर्ती हैं और 22 से 23 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन भी करेंगे, ये बात तो निश्चित है। उसके बाद में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होती है एग्जाम में 18 लाख से 19 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं। तो आप लोगों को यहाँ बता दूँ, आप लोगों की परीक्षा जो है
4 से मीटिंग में हो पाएगी। 2 दिन में आप लोगों की परीक्षा हो पाएगी। अगर ऑफलाइन परीक्षा कराई जाती है तो ऑफलाइन परीक्षा में आप लोगों की 4 मीटिंग हो पाएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक दिन में 2 मीटिंग होंगी और चारों मीटिंग के अलग अलग ही प्रश्न पत्र होंगे। अब चारों मीटिंग के जब प्रश्न पत्र अलग होंगे तो कोई कठिन आता है, कोई सरल आता है। तो जब कठिन और सरल को बराबर करने के लिए उसका एक तरीका होता है सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आप लोगों का जो बराबर किया जाएगा। जिस जो है सब शिफ्ट का प्रश्न पत्र कठिन होगा उसके लिए अंक दिए जाएंगे और जिसका हल्का होता है उसके लिए सरल होता है, उसके लिए थोड़ा सा अंक जो है नहीं मिल पाते। नॉर्मलाइजेशन उसको मिलता है जिसका जो है पेपर कठिन माना जाता है, यानी जिस शिफ्ट को बेस माना जाता है उसी के ही अंक आप लोगों के बढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आप जितने भी अभ्यर्थी होते हैं पुलिस भर्ती में सभी के लिए बराबर किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन तरीका आप अब जो है सभी भर्तियों में मान्य हो गया है। रेलवे से लेकर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एसएससी और बाकी जितने भी विभाग हैं सभी में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अब अपनाई जा रही है। तो आप लोगों को ये जानकारी मुझे देनी थी, मैंने आप लोगों को इस पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। सिलेबस आप लोगों का वही है जो पहले से चला आ रहा है। परीक्षा आप लोगों की ऑफलाइन होने की ज़्यादा संभावना है, ऑनलाइन अभी परीक्षा होने की कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है, जिसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन कांस्टेबल की परीक्षा होगी। एग्ज़ाम आप लोगों का कभी भी हो सकता है। जब ऑनलाइन आवेदन आपके आचार संहिता से पहले मांग लिए जाएंगे तो ये नहीं है कि आचार संहिता के बाद में आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अगर आवेदन आपके आचार संहिता से पहले हो रहे हैं तो कभी भी आपका जो है एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ऐसी ही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाता रहूँगा। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।